हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा बहुत छोटा टॉपिक है आईपीसी नाम। यह है कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल इसे बोलते हैं हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसे कहते हैं। इसे उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। इसका आईपीसी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। मैंने ये छोटा वीडियो बना देता हूँ एक, तो बना रहा हूँ। देखो, पहले बताता हूँ मैं आपको, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये तो है इसका एंटी आयन, जिसे प्रति आयन बोलते हैं। और ये हो गया एंटिटी। कैपिटल ब्रैकेट है, बड़ा कोष्टक है, उसको हम एंटिटी मानते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये स्मॉल पैरेंथेसिस में एक जो लिगेंड है वो लिगेंड है, और यहाँ पर 6 लगा हुआ है इसकी लिगेंड के नंबर। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मतलब इसकी उपसह संयोजक संख्या 6 है। सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम है इसका Fe, मतलब आयरन। और Cn साइनाइड, यहाँ लिगेंड है। तो ऐसी सिचुएशन में नाम लिखते समय ध्यान रखना, सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज वाले को, जो प्रति आयन है, एंटी आयन है, वो कैटायन होता है, उसको लिखते हैं। यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं लगाएंगे। आप ये सोचें कोई K4 लगा, टेट्रा लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। टेट्रा नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट पोटेशियम यूज करेंगे। तो इसके लिए यूज कर देते हैं डायरेक्ट हम पोटेशियम। ठीक, यहाँ पर गैप देंगे, इसके बीच में गैप होना चाहिए। ये पूरा एंटिटी इसका एक ही वर्ड में नाम आना चाहिए और इसका अलग आना चाहिए, तो ये गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया मैंने। अब इस समय नाम लिखते समय सबसे पहले हम लिगेंड का नाम यूज करते हैं। लिगेंड के नंबर कितने हैं? 6 है, तो यहाँ पर 6 यूज करो। हेक्सा, 6 के लिए यूज किया हेक्सा। अब साइनाइड, ये कौन है? साइनाइड। तो साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है। कैसा है? नेगेटिव लिगेंड है। तो जब भी नेगेटिव की बात करेंगे उसके लिए ओ लगाएंगे लास्ट में। क्या लगाएंगे? तो साइनाइडो कर दो या साइनो कर दो। मैंने साइनो कर दिया। पोटेशियम हेक्सा साइनो, तो इसका नाम हो गया। अब ये पॉजिटिव था, फिर ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा? इधर बड़ा कोष्ठक वाला नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए AT यूज करेंगे। ATE क्या यूज करेंगे? AT यूज करेंगे। और सेंट्रल मेटल एटम को लैटिन वर्ड यूज करेंगे। Fe को हम वैसे आयरन बोलते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर करते समय यहाँ पर लैटिन वर्ड यूज करेंगे, और वो है फेरम। तो फेरम के लिए लगाएंगे यहाँ पर FeRRATE। AT वर्ड यूज किया दोस्तों। क्यों किया है? क्योंकि ये एंटिटी अब नेगेटिव है, इसलिए यहाँ फेरम यूज़ नहीं करेंगे, आयरन यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फेरेट यूज करेंगे। ATE वर्ड ऑलवेज यूज्ड फॉर नेगेटिव। अब यहाँ पर ये हो गया। अब छोटे कोष्ठक में पैरेंथेसिस जिसे बोलते हैं, उसमें हम यहाँ पर इसकी एंटिटी पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है वो यहाँ पर लिखते हैं इस जगह पर। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मुझे तो पता है 2 है, तो मैंने सेकंड कर दिया यहाँ पर। अब वो कैसे कैलकुलेट की वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, K4 K होता है +1, तो K4 है तो कितने हो जाएंगे? +4। तो ये +4 है। अतः एंटिटी क्या हो जाएगी? अतः एंटिटी -4 हो जाएगी। एंटिटी पे कौन सा चार्ज आएगा? एंटिटी हो जाएगा -4। तो हम कैसे यूज करें? अब K4 से कोई मतलब नहीं है हमारा, तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ, नाम में लिख चुका हूँ। FeCN6। अब ये एंटिटी किस तरह की है? -4 वाली। कैसी है भाई? -4 वाली। मैंने -4 कहाँ से आया? क्योंकि पोटेशियम K4 था, तो एंटिटी हो जाएगी -4, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल करना होता है। तो पॉजिटिव इधर 4 है, तो यहाँ पर नेगेटिव 4 होना चाहिए, तो न्यूट्रल हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पर FeCN6 ये हो जाएगा। और हम जानते हैं Cn बराबर क्या है? Cn होता है -1। Cn क्या है भाई? -1 है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं Fe। x पे x मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। Fe प्लस Cn कितने हैं? एक -1 है, तो कितने हो जाएंगे? 6 हैं तो -6 हो जाएंगे।
CN इक्वल -1 को हमने यहाँ पुट कर दिया है, तो F-6 और इक्वल कितना है -4। अब देखो Fe साइड चेंज करते हैं, 6 या नेगेटिव इधर जाने पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 - 4, तो Fe कितना आ जाएगा +2। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई +2, मैंने क्या लिखा +2। ऑक्सीडेशन नंबर को हम हमेशा छोटे क्वेश्चन लिखते हैं, इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। एक IUPAC नाम लिखने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ध्यान रखना। एक IUPAC नाम लिखते समय आपको सबसे पहले तो उनके सिंबल्स के नाम याद होने चाहिए, दूसरा उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा सेंट्रल मेटल कौन सा है, उसके लैटिन वर्ड कौन से वो भी याद होने चाहिए, चौथा है आपको लिगेंड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस हिसाब से हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर लिखते हैं और सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, तब जाके आप एक IUPAC नाम लिख पाएंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये तो था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दिया है। वीडियो पसंद आए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक लिए खुश रहिए आप।